रहे होंगे बढ़ रहा होगा, रो रहे होंगे बिजनेस बढ़ रहा होगा। लेकिन बड़े बदलाव को आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य की और सिस्टम से काम करने की आवश्यकता होती है। ये 5 चीजों के बढ़ने से अपना आरसीएम बढ़ेगा, और आरसीएम बढ़ेगा तो हम सभी लोग, अभी हमारे स्क्रीन पे 25 साथी दिख रहे हैं आरसीएम में है। किसी का टीम साइज छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का कमजोर टीम साइज है, किसी का मजबूत है, लेकिन टीम वर्क की शक्तियां हम समझ चुके हैं, टीम वर्क के पावर्स क्या होते हैं हम समझ चुके हैं, सिस्टम को कुछ हद तक हम समझ चुके हैं। तो अगर आपको कोई बीमारी नहीं लगती है, अगर आप लगे रहते हैं लगातार लगन से, रोजाना लगातार बार बार हर बार, तो अगले 2-3 सालों में आपके साथ वो होने वाला है, वो बदलाव होने वाला है, वो जम पाने वाली है जो पिछले 4-5-10 सालों में नहीं है। क्योंकि यह बिजनेस चाइनीज बम्बू की तरह है, इसमें कितनी भी खाद पानी डाल लीजिए, ये शुरुआती 6 महीने में बढ़ता है 6 इंच, और अगर आप धैर्य से उसकी देखभाल करते रहते हैं तो अगले 6 महीनों में बढ़ता है ये 60 फीट। अभी आपका जो भी टीम साइज है, जो भी टर्नओवर है, 6 इंच वाली ग्रोथ आप पूरी कर चुके हैं, वो ग्रोथ अंदर की तरफ होती है। अगले साल 2 साल में ये ग्रोथ ऊपर की तरफ होगी और आप 60 फीट बढ़ेंगे, बशर्ते धैर्य नहीं खोना। अब आरसीएम कौन कर सकता है? हम लोग पहले से प्री जज कर लेते हैं कि वो करेगा आरसीएम, वो नहीं करेगा, उसको प्लान देना है, उसको नहीं देना है। प्री जज नहीं कर सकते आप। आरसीएम कौन कर सकता है? आरसीएम करने के लिए क्या पात्रता है? नंबर 1, वो व्यक्ति इंसान हो। 25 साथी ऑन स्क्रीन है, 27 हो गए। चेक करिए ये 27 लोग इंसान है या कुछ और है, या किसी दूसरे ग्रह से है। इन 27 साथियों को भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान दिए नहीं दिए, 50 ग्राम दिमाग दिया नहीं दिया, इसलिए 27 साथी आरसीएम में है और आरसीएम के विचारों से सहमत है, आरसीएम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो आरसीएम ज्वाइन करने के लिए पहला मापदंड, पहली पात्रता है कि आपका इंसान होना जरूरी है। और आप आरसीएम का प्लान देने जाएंगे किसको? इंसान को। दूसरे ग्रह के लोगों को, या जानवरों को, या इंसानों को? आप आरसीएम का प्लान देने इंसानों को जाएंगे, तो पहली पात्रता उस व्यक्ति का इंसान होना जरूरी है। दूसरा, अभी हम इंटरनेशनल नहीं हुए तो उस व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है। इंडियन आईडी चाहिए, आधार कार्ड, वोटर आईडी, इंडियन बैंक में अकाउंट चाहिए। नंबर 3, वो व्यक्ति कपड़े खरीद के पहनता हो। थैंक यू दीदी। वो व्यक्ति कपड़े खरीद के पहनता हो। आज प्रदीप राज सर ने बेसिक चीजों पे बात की, तो मैं बेसिक चीजों पे ही चल रहा हूँ। प्रदीप राज सर के इलाके में कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोग कपड़े खरीद के नहीं पहनते। वहां रात बिरात आप निकल जाइए तो आपको नंगा करके भेज देंगे। वो लोग छीन के, मांग के, चुरा के भी पहनते। तो क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? जानते हैं तो उनको प्लान मत दीजिए। जो खरीद के पहनते हैं कपड़े, उनको आप आरसीएम का प्लान दीजिए। कपड़े खरीद के पहनता हो। नंबर 4, वो व्यक्ति प्रोडक्ट खरीद के यूज करता हो, साबुन, तेल, नमक, चाय, मंजन, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमकीन, बिस्किट। नंबर 5, पांचवी क्वालिटी क्या चाहिए? वो व्यक्ति बातें करता हो, और बातें हम लोग खूब करते हैं, सुबह शाम तक करते हैं। इसकी अच्छाई, इसकी बुराई, इसको मार दिया, इसको पटक दिया, इसको गिरा दिया, इसको हटा दिया, वो हारेगा और जीतेगा। उन्हीं बातों को, उसी टाइम को, उसी एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है आरसीएम का प्लान देने में। हमारा बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। आरसीएम में क्या करके कामयाबी मिलती है? टॉपिक नंबर 2, आरसीएम में हमें खरीदना है। खरीदेंगे नहीं तब तक यूज नहीं कर पाएंगे, 100% यूजर नहीं बन पाएंगे। अगर हम डायमंड क्लब, डबल डायमंड या डायमंड करते हैं जयराम जायसवाल सर की तरह, मनीष जायसवाल सर की तरह, अनु वर्मा सर की तरह, तो हमें खरीदने के साथ में दूसरा काम करना है, बेचना। तो विनायक सर कहते हैं कि बेचने वाला ही अमीर बनता है, केवल खरीदने वाला अमीर नहीं बनता। तो पहला काम आपसे में करना है तो खरीदना, दूसरा काम बेचना। अगर आप फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मनी टाइम सिक्योरिटी की फ्रीडम चाहते हैं, तो तीसरा काम करना है आपको जोड़ना, यानी कि बिल्ड एंड नेटवर्क, लोगों को ज्वाइन कराना अपनी ए और बी लाइन में, और एक बड़ी टीम का निर्माण करना, एक बड़े नेटवर्क का निर्माण करना। और नेटवर्क कितना पावरफुल होता है, यह प्रदीप राज सर ने जियो ऑप्टिकल फाइबर का एग्जाम्पल देकर के समझा दिया। चौथी चीज है खरीदना, बेचना, जोड़ना। चौथी चीज है सीखना और सिखाना, जिसमें हम पीछे रह जाते। अभी 21 दिसंबर को स्नेह देसाई सर सिखाएंगे दिल्ली में, उसमें भी हम आगे पीछे हो रहे होंगे कि अपलाइन को कौन सा बहाना बताएं।
कि ना जाना पड़े। हर शहर में बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, आरसीएम के कोर लीडर्स आकर के आपको बता रहे हैं आरसीएम क्या है, क्यों करें, कैसे करें और आरसीएम ही क्यों करें। लेकिन 100-200 रुपए की टिकट के लिए हम वहां नहीं पहुंचते, हमारा बहाना पहुंचता है। तो पहला काम आरसीएम में खरीदना, दूसरा बेचना, तीसरा जोड़ना यानी कि ज्वाइन कराना, चौथा सीखना और सिखाना, और पांचवा काम आरसीएम में कामयाबी के लिए करना है खुद को टिकाना और टीम को टिकाना। यानी कि खुद टिकना आरसीएम के सिस्टम में और टीम को टिकाना। जो व्यक्ति इन 5 कामों में संतुलन बना ले गया वो आरसीएम में राइट निकल गया। जो इन 5 कामों में संतुलन नहीं बना पाया उसको आरसीएम से आउट होना पड़ता। अब सालों लग जाते हैं हमको ये सीखने में कि आरसीएम का प्लान कैसे दें, और हमने सैकड़ों बार आप लोगों को बताया है कि प्लान बहुत सरल है, और जितना सरल तरीके से आप आरसीएम का प्लान सामने वाले को देंगे उतने ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। जितने ज्यादा आप टेक्निकल सब यूज करेंगे उतने कम रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आरसीएम के प्लान में मैंने कई बार आपको बताया कि नंबर 1 खुद का परिचय, नंबर 2 कंपनी कहाँ की है, नंबर 3 आरसीएम करती क्या है, नंबर 4 आरसीएम में करना क्या है, नंबर 5 मिलेगा। इन 5 चीजों की सीधी सरल सशक्त व्याख्या ही आरसीएम का प्लान। लेकिन दिक्कत यह होती है कि एलकेजी के स्टूडेंट को हम शुरू में ही पीएचडी कराने लगते हैं, इसलिए ना वो एलकेजी कंप्लीट कर पाता है, ना पीएचडी कंप्लीट कर पाता है, ना आरसीएम ज्वाइन कर पाता है। वो आरसीएम से और आरसीएम के सिस्टम से डर जाता है। इसमें तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसमें तो बहुत बोलना पड़ेगा, इसमें तो बहुत लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इतना तो प्रदीप राज जी, जगराम जी, राजेंद्र शर्मा सर, लोकुश सर, रोहित गुप्ता सर, राजेश पांडे सर, अनूप वर्मा सर ही कर सकते हैं, इतना तो मैं नहीं कर सकता। तो आप जितना सीधे सरल सच्चे तरीके से अपनी लिस्ट पर जाकर के प्लान देंगे, जितने सरल प्लान एक्सपोजर बनेंगे उतने बड़े रिजल्ट आप पाएंगे। प्लान में आपको 5 चीजें ही एक्सप्लेन करनी है, मैं लिख देता हूं। नंबर 1 खुद का परिचय, ये कीवर्ड है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको ये बताया था कि आरसीएम में हर चीज लिख के बतानी है, और दूसरा सीक्रेट बताया था लिखना कुछ भी नहीं। तो मैं हर चीज आपको लिख के बता रहा हूँ, क्रॉस लगा करके, लेकिन लिख कुछ भी नहीं रहा। तो ये भी फार्मूला आप कॉपी कर सकते हैं। तो प्लान देते समय 5 मापदंड है, आप नोट कर सकते हैं, ये कीवर्ड है, की पॉइंट है। खुद का परिचय। नंबर 2 कंपनी कहाँ की है, कंपनी की बैकग्राउंड अभी दिलीप राज सर ने आपको डिटेल में बताई। नंबर 3 आरसीएम करती क्या है, कपड़े का, प्रोडक्ट का, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट का, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का निर्माण करती है। नंबर 4 करना क्या है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट, खर्चा और चर्चा 2 ही काम करने। नंबर 5 मिलेगा क्या, बिचौलियों को जाने वाला 45% पैसा टर्नओवर के आधार पर, योग्यता के आधार पर, पात्रता के आधार पर हमको आपको वापस मिलेगा। तो आप ये 15 टिक जो मैंने लगाए, नंबर 1 कौन कर सकता है, इंसान हो, भारत का नागरिक हो, कपड़े खरीद के पहनता हो, प्रोडक्ट खरीद के यूज करता हो, बातें करता हो, आरसीएम कर सकता है। आरसीएम में क्या करके कामयाबी मिलेगी, नंबर 1 खरीदना, नंबर 2 बेचना, नंबर 3 जोड़ना, नंबर 4 सीखना और सिखाना, नंबर 5 टिकना और टिकाना। ये 5 काम करके कामयाबी मिलेगी। आरसीएम का प्लान क्या है, उनका परिचय, कंपनी कहाँ की है, करती क्या है, करना क्या है, मिलेगा, हो गया प्लान। इन 15 पॉइंट में अगर आप बेहतर तालमेल बना लेते हैं तो आप आरसीएम में